बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही चटपटी सी आलू की तहरी। गाइज अगर आप लोगों ने ये एक दफ़ा बना ली तो आप खुद कहेंगे कि इसके आगे तो बिरयानी भी फेल है। गाइज ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। मैंने 5 अदद आलू लिए हैं, इनको इस तरह से कट कर लिया है। 2 अदद मैंने प्याजे ली हैं, इनको भी बारीक कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। 3 अदद जो है मैंने टमाटर लिए हैं, इनको भी कट कर लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, नमक लिया है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून और ये है काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। लहसुन और अदरक में रखना भूल गई थी तो ये मैंने लिया है 1 टीस्पून। तो चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी तहरी के मसाले को। तो सबसे पहले मैंने 1 कप जो है ऑयल पतीले में डाल दिया है, इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ और प्याज को हमें ब्राउन करना है। और ये देखिए गाइस मैंने जो है प्याज को इसमें ऐड कर दिया है और अब अच्छे से हम इसको ब्राउन कर लेंगे। तो गाइस जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आ सकूं। ये देखिए गाइस हमारी प्याज जो है ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें जो है आलू ऐड कर दूंगी और आलूओं में मैंने तकरीबन आधा कप मैंने पानी भी इसके साथ ही ऐड कर दिया है ताकि प्याज हमारी जले नहीं। और अब हम जो है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये देखिए गाइस मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया है और ये देखिए मैंने इनको अच्छे से चीज़ों को मिला लिया है, आप देख सकते हैं। और अब मिलाने के बाद हम बाकी के इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे। गाइज ये तहरी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और इतनी जल्दी बन जाती है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए गाइज मैं इसमें जो है मसाले ऐड कर रही हूँ और मसाले ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और टमाटर भी इसी में डाल देंगे साथ में ही। ये देख सकते हैं हमने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। और गाइस फ्लेम को जो है हम मीडियम रखेंगे और मिर्ची मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए गाइस मैंने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला लिया है और इनको मिलाने के बाद मैं इसको जो है कवर लगा दूंगी, बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दूंगी ताकि आलू भी अच्छे से गल जाए और टमाटर वगैरह अच्छे से हमारे डिज़ोल्व हो जाए। और ये देखिए गाइस मैंने अच्छे से मिला दिया है। अब मैं इस पर कवर लगा दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो गाइज मिलते हैं हम 15 मिनट के बाद, मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक। ये देखिए गाइज 15 मिनट हो गए हैं, इसको लो फ्लेम पर पकते हुए आप देख सकते हैं और आलू वगैरह जो है गल चुके हैं। अभी हम इसको थोड़ी सी देर इसी तरह चलाते हुए भूनेंगे। गाइज अभी भी जो है मैंने फ्लेम को लो ही रखी है, इसी तरह हम इसको चलाते हुए थोड़ी सी देर भूनेंगे। और अब मैं इसमें हरी मिर्च और पुदीना भी ऐड कर दूंगी। ये देखिए गाइस मैंने हरी मिर्च और पुदीना भी ऐड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं खाना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके साथ मैं इसको थोड़ी सी देर इसी तरह चलाते हुए भूनूंगी ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर भी आ जाए। ये देख सकते हैं आप लोग मैं किस तरह जो है इसको पका रही हूँ अच्छे से। गाइस 2 से 3 मिनट हम इसको इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए गाइस बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लग गई थी। अब मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। मैंने आधा किलो चावल ये पहले ही 1 से 1.5 घंटे पहले भिगो कर रख दिए थे। ये जो है बासमती राइस है, आप लोग कोई भी चावल ले सकते हैं और आप जो घर में चावल यूज़ करते हैं उससे भी ये पका सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँगी, तकरीबन 1 गिलास पानी। आप जो है अपने चावल के हिसाब से पानी ऐड करिएगा कि आपके जो है चावल कितना पानी लेंगे। मैंने जो है चावलों को 1.5 घंटे पहले ही भिगो दिया था तो इसी वजह से मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड कर रही हूँ। ये देखिए गाइस मैंने पानी डालकर इसको अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसके जो है बॉईल आने का वेट करेंगे और इसको जो है अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे ताकि इसमें बॉईल आने लग जाए।
तकरीबन 2 मिनट लगेंगे और इसमें बॉयल आने लग जाएगा। ये देखिए गाइस, चावलों में बॉयल आने लग गया है। एक दफ़ा और हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको मिलाने के बाद हम इसको जो है पानी खुश्क होने तक इसी तरह पकने देंगे और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने इनको अच्छे से एक दफ़ा और मिला लिया है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी इसमें से। ये देखिए गाइस, पानी जो है तकरीबन खुश्क होने पे है, आप देख सकते हैं। अभी तकरीबन 2 मिनट और लगेंगे, इसको थोड़ा सा हम और पकने देंगे ताकि पानी और कम हो जाए। 2 मिनट बाद हम फिर इसको दम पे रख देंगे। गाइस, आप लोग जो है इस स्टेज पर नमक को चेक कर लिएगा ताकि अगर कम हो तो आप इसमें डाल सकें, क्योंकि अगर तहारी में नमक कम होगा तो वो अच्छी नहीं लगेगी। मैंने भी चावल के हिसाब से इसमें नमक ऐड करा था। ये देखिए, आप जो है मैं इसको एक दफ़ा और अच्छे से मिला लूँगी और फिर मैं इसको जो है दम पर रखूँगी। गाइस, हम लोग इसको इसलिए बार बार मिला रहे हैं ताकि चावल जो है बैठ ना जाए, और फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ 15 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद, मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा है। ये देखिए गाइस, माशाल्लाह से हमारी तहारी का फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस, ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छी थी। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। गाइस, मैंने इसके साथ रायता बनाया था तो वो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। आप इसको रायते के साथ, अचार के साथ सर्व करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त देखने को मिले। तो गाइस, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।